तो यहाँ का सिंहासन इस बार किसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको अब पिछली बार के नतीजे दिखा देते हैं, इतिहास बता देते हैं आपको, तब पता चलेगा कि यहाँ पर पिछली बार कौन मजबूत रहा। 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में टांडा सीट पर करीब 68% वोटिंग हुई और इस सीट से भाजपा की संजू देवी ने जीत दर्ज की। संजू देवी ने सपा के अजीमुल हक को हराया। हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था। भाजपा की संजू देवी को जहां 74,000 से ऊपर वोट मिले, तो वहीं सपा के अजीमुल हक को 73,000 वोट मिले थे। करीब 1% वोट के अंतर से भाजपा की जीत हुई थी। अब आपको अंबेडकर नगर की टांडा सीट के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी रूबरू कराते हैं, इसलिए हम आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर ले चलते हैं, जहां से तस्वीर साफ होगी। सबसे पहले बात 2007 की। इस सीट से बसपा के कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की। 2012 में सपा ने बसपा के इस गढ़ में सेंध लगा दी और अजीमुल हक ने चुनाव जीता। वहीं 2017 में भाजपा की संजू देवी ने चुनाव जीत लिया, बाजी पलट दी। तो ये यहाँ का सियासी इतिहास है और सिंहासन की इस लड़ाई में अब आपको वो चेहरे दिखाते हैं जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए जीत की गारंटी का दावा करते हैं। इन्हीं चेहरों पर बड़ी बड़ी पार्टियों की बिसात दिखती है। अवध की सीट के बड़े चेहरों को दिखाने के लिए आपको लखनऊ के गोमती नदी के भव्य नजारे पर ले चलते हैं। तो अंबेडकर नगर की टांडा सीट के ये बड़े चेहरे आपके सामने हैं। पहला नाम आता है संजू देवी का, इन नाम को यहाँ हर कोई जानता है। दूसरा नाम है लालजी वर्मा का, जिनकी अच्छी खासी पहचान है, पकड़ है। और तीसरा नाम है डॉक्टर मसूद अहमद का, जिनकी ठीक ठाक पहचान इस क्षेत्र के लोगों के बीच है, रालोद के बड़े नेता हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है और बहुत कुछ तय होता है। सिंहासन की लड़ाई के चेहरे आपने देख लिए, लेकिन अंबेडकर नगर की टांडा सीट पर ये चेहरे मजबूत क्यों हैं, ये भी समझना जरूरी है। बारी बारी से आपको हर बड़े नेता के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले बात भाजपा की संजू देवी की करते हैं। संजू देवी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इस वक्त भाजपा के टिकट पर विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा टांडा में बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। 2013 में संजू देवी के पति राम बाबू की हत्या हुई थी, जो कि टांडा में ही हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष थे। सिंहासन की लड़ाई के लिए सपा के पास भी एक बड़ा चेहरा था, जिसका नाम था अजीमुल पहलवान। उनके निधन के बाद सपा इस सीट को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। इसमें मदद कर सकते हैं लालजी वर्मा, क्योंकि लालजी वर्मा यहाँ के बड़े नेता हैं। और वो बड़े क्यों हैं वो हम आपको समझाते हैं। लालजी वर्मा की बात करें तो 4 बार इस सीट से वो विधायक रह चुके हैं। बसपा सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। हालांकि वो कटेरी विधानसभा में इस वक्त विधायक हैं और सपा के साथ उनकी नजदीकी देखी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। ऐसा इस वजह से क्योंकि बसपा से इन्हें निष्कासित किया जा चुका है और खबर यह है कि जल्दी वो सपा में शामिल हो सकते हैं। सिंहासन की लड़ाई में सपा हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है। अगर लालजी वर्मा कटेरी से ही लड़ेंगे तो सपा यहां से एक ऐसे चेहरे को टिकट दे सकती है जो रालोद से जुड़े हैं, और ये चेहरा है डॉक्टर मसूद अहमद का। मसूद अहमद अजीमुल हक वाले मुस्लिम वोटर्स की भरपाई कर सकते हैं। मसूद अहमद की खासियत यह है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा 1993 में इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था और शिक्षा मंत्री रहे। इस बार रालोद सपा का गठबंधन हो रहा है, जो इनके टिकट मिलने की गुंजाइश को बढ़ा रहा है। आपने इस सीट के हर बड़े चेहरे के बारे में विस्तार से समझ लिया। ऐसे में इस सीट पर कौन बाजी मार सकता है, ये आपको बारीकी से समझना होगा। और ये बात हम समझेंगे अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी से। सर, अगर हम इस सीट की बात करें, जो तमाम फैक्टर्स हैं, इन सब के बीच 2022 को लेकर आपका विश्लेषण क्या इस सीट पर? देखिए अवधेश, जो पिछली बार संजू देवी की जो जीत थी उसमें सहानुभूति लहर का भी बहुत बड़ा योगदान था, और बीजेपी का जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक लहर थी उसका तो योगदान था ही था। लेकिन इस बार जैसा कि आपने बताया कि जो लालजी वर्मा की अगर सपा में वापसी होती है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर होगा, क्योंकि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों इसी ज़िले से आते हैं। दोनों बसपा के बहुत बड़े नेता थे, और बसपा ने जिस तरह से पंचायती चुनाव में के बाद इनको पार्टी से अलग किया, उसके बाद से ये चीज़ साफ दिखाई देने लगी कि बसपा की यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो संगठन है वो अब दरक रहा है, उसमें टूटन आ रही है। तो उस जो विघटन है उसका निश्चित तौर पर अगर लालजी वर्मा सपा में जाते हैं तो सपा को उसका लाभ होगा, और सपा की चुनौती यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होगी। और जैसा कि अगर ये संभावना है कि
लालजी वर्मा कटहरी से ही लड़ें और यहाँ पर मसूद अहमद चुनाव लड़ें, तो मसूद अहमद की वजह से, क्योंकि ये खेती हर लोगों का भी ये विधानसभा सीट है, उनका बहुत बड़ा ये इस इलाके में उनका संगठन भी है, तो लोकदल की वजह से भी सपा को यहाँ पर मजबूती मिलेगी और अगर ये मिल सपा सकती है और यहाँ पर किसानों वाला फैक्टर भी आ सकता है। तो की करते हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर की टांडा सीट के लिए अहम साबित हो सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर 22 के रण का घमासान होना है, ऐसे में इन पर भी नजर डालते हैं और आपको मुद्दे बताते हैं। टांडा में कपड़े बनाने का बड़ा कारोबार होता है, ऐसे में बिजली की सप्लाई का मुद्दा सबसे अहम होगा। सरयू नदी की वजह से आने वाली बाढ़ यहाँ का अहम मुद्दा है। किसानों का मुद्दा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी असर डालेगा। और इस सीट के मुद्दे आपने देखे, अब लड़ाई बेहद रोमांचक है। दोनों दलों के दावे क्या हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे विधानसभा में प्रत्येक बाजारों में जर्जर तारों को बदलने का काम जारी है और कई ऐसे स्थानों पर जहां वास्तव में बिजली की दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ता था, वहां पर नए ट्रांसफार्मर देकर और जर्जर तारों को बदलकर, खंभों को बदलकर उसको ठीक करने का काम किया गया। तारों का बदलाव, अभी एक बरसात हुआ 24 घंटा, आप लोगों ने देख लिया होगा, समूचे अम्बेडकर नगर से और टांडा से लेकर समूचे अम्बेडकर नगर की पूरी विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। कहीं 2-2 दिन लाइट नहीं थी, कहीं 3-3 दिन लाइट नहीं थी। तो कहाँ जर्जर तार बनाए जा रहे हैं, कहाँ इसका विद्युत विभाग का विकास किया जा रहा है। और सिंहासन की लड़ाई में अब बात उस सत्ते के पत्ते की जो ये तय करेगा कि अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा सीट के सिंहासन पर कौन बैठेगा। और इस सीट पर यह पत्ता है यहाँ के मुस्लिम वोटर। दरअसल टांडा में मुस्लिम वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या है 1,20,000 के करीब। और ऐसे में अगर ये मुस्लिम वोटर किसी पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे देते हैं तो चुनाव उसके पक्ष में मुड़ सकता है। तो हमारे साथ अवध क्षेत्र के राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल और भी है, मुस्लिम फैक्टर जो मजबूत है, लेकिन 2017 में भाजपा की जो जीत हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पिछली जो भाजपा की जीत थी उसकी सबसे बड़ी वजह तो सहानुभूति की लहर थी, बीजेपी की लहर के साथ साथ। तो वो जो उनके पति की जो वहाँ से संजू देवी जो विधायक हैं, उनके पति की जिस तरह से हत्या हुई थी, उसका राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लाभ मिला था और लोगों की संवेदनाएं उनके साथ थी, क्योंकि जिन पर आरोप लगा था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो फ़ायदा वहाँ पर हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मुस्लिम फैक्टर की आपने बात की और जो मसूद अहमद हैं वो मुस्लिम राजनीति के एक तरह से ज़मीनी तौर पर उनकी पकड़ रही है। उन्होंने मुस्लिम राजनीति को ज़मीनी पकड़ ने भी अच्छा खासा फैक्टर यहाँ दिखाया है। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सीटों के समीकरण को समझाने के लिए। तो आपने देखा कि जो फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें आपने समझा, और चाहे किसी भी प्रत्याशी की बात करें, जो उसका ज़मीनी फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत काम करता है।